जोहार साथियों, स्वागत है आपका झारखंड जीके की इस नई सीरीज में। इस नई सीरीज का वीडियो नंबर 5 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ये सीरीज साथियों बता दें कि जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ जेपीएससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज में मैं आप लोगों को टोटल 10,000 प्रश्न करवाने वाला हूं और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताते चलूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल ना छूटे और यहाँ से कोई भी बाहर कोई भी सवाल आपका नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि इस सीरीज में मैं आप लोगों को 10,000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो अगर आप इस सीरीज के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो झारखंड जीके के इस नई सीरीज के साथ आप लोग जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो या फिर हम लाइव आएँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान जो होता है पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? आप यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हैं, यही है दीपिका कुमारी, झारखंड की आन बान शान। और इन्हीं जो है साथियों, दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार जो है वो 2016, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीपिका कुमारी को 2016 में नागरिक सम्मान जो साथियों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2016 में। और दीपिका कुमारी से सवाल आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि दीपिका कुमारी कौन से खेल से संबंधित रखती हैं, कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये तीरंदाज से संबंधित हैं। ठीक है, तीरंदाज से संबंधित हैं। और इन्हें जो है साथियों, इन्होंने जो साथियों 2010 में, कब 2010 में, ध्यान रख लीजिएगा, नोट करते चलिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों में जो साथियों ये स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। स्वर्ण पदक कब जीती हैं, जो कि राष्ट्र खेल मंडल में कब जीती हैं? तो ध्यान रखिएगा 2010 में जीती हैं। ठीक है, और इन्होंने जो साथियों, सभी पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा, इन्होंने तीरंदाजी जो कि विश्व कप, ध्यान रख लीजिएगा, तीरंदाजी में जो विश्व कप चरण 1 में जो साथियों व्यक्तिगत रूप से जो कि स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा ये। और इन्होंने जो साथियों फाइनल में जो कि हुआ था यहाँ पे मैक्सिको को, जो साथियों फाइनल में मैक्सिको को जो साथियों इन्होंने 5-1 से हराकर जो साथियों स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ से सवाल आपका बन सकता है, ध्यान रख लीजिएगा ये चीज़ें। और साथियों इन्होंने कहाँ पे हराया था मैक्सिको को? तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। और यहीं पे इन्होंने फाइनल में मैक्सिको को 5-1 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, आगे नोट कर लीजिएगा साथियों, इन्हें जो साथियों अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अर्जुन पुरस्कार जो साथियों, इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? तो नोट कर लीजिएगा, इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2012 में प्राप्त हुआ था। ध्यान रख लीजिएगा किनके द्वारा प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रख लीजिएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें वो सम्मान के रूप में प्राप्त हुआ था। और उस टाइम जो राष्ट्रपति थे जो साथियों 2012 में, वो कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। इन्हीं के
हाथों के द्वारा जो साथियों इन्हीं के हाथों से जो ये सम्मान प्राप्त हुआ था 2012 में, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका पद था प्रणब मुखर्जी का, ठीक है। आगे भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, इन्हें जो साथियों 2000 फरवरी हम नोट कर लेते हैं, फरवरी 2014 में दीपिका को फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। फिक्की स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है ये अवार्ड से, और ये अवार्ड इन्हें 2014 में जो है वो प्राप्त हुआ था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे भी नोट करते चलिएगा साथियों, क्योंकि इनसे जो झारखंड की आन बान शान है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं, आपके ध्यान में रखिएगा। और पद्मश्री का बात हमने जिक्र किया है यहाँ पे इस सवाल में, तो पद्मश्री जो है साथियों इन्हें कब मिला था, तो आप लोग कहेंगे जो साथियों इन्हें पद्मश्री 2016 में मिला था, ठीक है। और दीपिका को जो साथियों, दीपिका का मूल घर वो कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। हमने कहा है शुरू से ही झारखंड की आन बान शान है ये रांची जिला के हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका दूसरा है, ठीक है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे आप चित्र में देख सकती हैं। इन्हें आप जो है वो आज तक समाचार जो YouTube चैनल है या फिर जो इनका चैनल है इसमें आप देखे होंगे, और ये जो है वो समाचार प्रस्तुत करते हुए देखे होंगे इनको। और इनका नाम जो है साथियों वो अंजना ओम कश्यप, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड की अंजना ओम कश्यप जो है साथियों एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है, नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं इनके बारे में साथियों, तुहिन ए सिन्हा के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपका सवाल बहुत ही बनता है, ठीक है। तुहिन ए सिन्हा जो साथियों एक भारतीय लेखक हैं, भारतीय लेखक और राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। ये जो हैं ये इनका उपन्यास जो है साथियों, इनके उपन्यास के लिए ये विख्यात हैं, उनके लिए जाने जाते हैं, और यहाँ से आपका जो सवाल बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, इनका जो पहला उपन्यास है, ठीक है, पहला उपन्यास आप लोग नोट करते चलिएगा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। ये जो साथियों लिखा गया था, ये किनकी उपन्यास है, किनके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पे लेखक आप लोग नोट कर लीजिएगा, लेखक जो है, ठीक है, लेखक अंकिता वर्मा, और साथ साथ में ये हैं आपके तुहिन ए सिन्हा, ठीक है। इन दोनों के जो साथियों, इन दोनों के द्वारा द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा का रचना किया गया था, नोट कर लीजिएगा। और इसका पब्लिश्ड हुआ था वो कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 25 अगस्त 2022 को पब्लिश्ड हुआ था ये बुक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दूसरा जो बुक है इनका, ठीक है, दूसरा बुक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा बुक जो है इनका द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर, नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल आपका बन सकता है, ध्यान रखिएगा। द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर ऑफ भारत, ठीक है। द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर ऑफ भारत, ये जो साथियों ये तुहिन ए सिन्हा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, ठीक। और ये जो पब्लिश्ड हुआ था साथियों, ये 2022 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, तीसरा बुक जो है इन्हीं का है, मिशन सेंगजान, ठीक है।
ये जो साथियों इनका एक व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनका जो है साथ में साथ दिए थे क्लार्क प्रसाद और जो तुहिन, इन दोनों के द्वारा ये लिखी गई थी और इनका प्रकाशन जो हुआ था वो 2021 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, आगे जो है चौथा साथियों, क्योंकि ये सवाल अगर आप देखेंगे ये आपसे कई बार यहाँ पे पूछा जा चुका है, जो कि आपका 22 यार्ड्स है, 22 यार्ड्स। धैर्य रखें, आराम से पढ़ेंगे, कोई बहुत ही बड़ी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये सीरीज में जो साथियों 10,000 प्रश्न में आप लोगों को करवाने वाला हूँ, साथ ही साथ कितना सारे पॉइंट्स में बताने वाला हूँ ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। टोटल जो प्रश्न बन जा रहा है, एक इमेजिन करके देखिए कि कितना सारा प्रश्न आपके बन जा रहे हैं झारखंड से रिलेटेड। तो यहाँ से तो आपका झारखंड से इस सीरीज से तो बाहर कोई भी सवाल जाने वाला है नहीं। ठीक है, हम बता दें, तो इस सीरीज के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तुहिन ए सिन्हा के द्वारा जो ये लिखी पुस्तक है साथियों, उपन्यास 22 आर्ट्स। ठीक है, इससे सवाल आपके कई बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान रख लीजिएगा मेरे भाई, कई बार पूछे जा चुके हैं 20 आर्ट्स। ठीक है, और 20 आर्ट्स का पब्लिश जो हुआ था वो 2009 में ये पब्लिश हो चुका था। ठीक है, यानी कि प्रकाशन जो हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मेरे भाई खगेंद्र ठाकुर हैं इनके बारे में। ठीक है, खगेंद्र ठाकुर के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये जो है साथियों एक इंडियन पोएट है। ठीक है, ये एक इंडियन पोएट हैं और ये मूल रूप से अगर बोला जाए तो ये झारखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, झारखंड के रहने वाले हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं, विशेष रूप से इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, तो इनकी रचना के बारे में थोड़ा सा तो चर्चा करना बनता है, क्योंकि सवाल आपका यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। तो इनकी रचना हम पहले के बारे में बोलते हैं, वे लेखक नहीं हैं, आप इन्हें पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, दूसरा जो इनका जो है वो धुआं उठने को है। इनकी ये सारी जो है वो कविताएं हैं। तीसरा जो है हम काले हैं। ठीक है, चौथा जो इनकी रचना है मेरा सीना हाजिर है। मेरे भाई ये सब कविताएं जो है आपकी पढ़िएगा ज़रूर, आपको बहुत सारी मोटिवेशन यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, पुरानी हवेली इन्हीं की रचना है। और एक पांचवा जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रख लीजिएगा, गो जो। ठीक है, यहाँ से सवाल आपका कई बार पूछा जा चुका है और पूछेगा भी। ठीक है, अब बात बचा आपका रामकृष्ण सिंह के बारे में, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। रामकृष्ण सिंह के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा इनके बारे में भी बात करेंगे। रामकृष्ण सिंह जो हैं ये रिव्यूअर हैं। रिव्यूअर आपने सुना ही होगा, रिव्यूअर जो मूवी का रिव्यू करते हैं या फिर कोई भी चीज़ का, चाहे वो नेटफ्लिक्स में कोई भी चीज़ हो या फिर मूवी आती है, उन सभी चीज़ का ये रिव्यू देते हैं, जिन्हें हम लोग एक क्रिटिक्स होते हैं। क्रिटिक्स आपने नाम सुना होगा कभी, अगर शो वगैरह अगर आप देखते हैं। ठीक है, कंटेम्प्ररी एक पोएट भी हैं ये। ठीक है, कंटेम्प्ररी ये एक पोएट भी हैं। मेनली जो है इनका एक रिव्यूअर हैं और ये एक क्रिटिक्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट नहीं कीजिएगा तो बहुत ही ये आपका पढ़ना जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स जो हैं हम आप लोगों को एक नोट्स के जैसे करवा रहे हैं, ताकि आपका नोट्स एक बन जाए बहुत ही अच्छा तरीका से। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें नोट करते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर तीसरा है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है वो कहाँ पे है? झारखंड की क्या है ये औद्योगिक राजधानी? सिर्फ आपकी झारखंड की राजधानी नहीं पूछी गई, झारखंड की राजधानी आपका जो हो जाएगी वो रांची हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे झारखंड की औद्योगिक राजधानी पूछी है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन
सी यानी कि जमशेदपुर इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़िए। सवाल नंबर जो है वो चौथा देखिए, ये सवाल कई बार रिपीट कर चुका है। ठीक, क्योंकि ये सवाल आपका जो पूछा गया था ना मेरे भाई, ये सवाल आपका कई बार पूछा जा चुका है ईशान जग्गी के बारे में, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं वो ताबड़तोड़ बैट्समैन हैं। और ये खिलाड़ी, हम बता दें, खिलाड़ी तो बोल दिए, ताबड़तोड़ बैट्समैन भी बोल दिए। ईशान जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो है आपका पांचवा आ गया। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि रांची में स्थित है। ठीक है, ये आपका रांची में स्थित है। FJCCI यानी कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज जो है आपका कहाँ पे है? तो रांची में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना जो किया गया था वो 15 सितंबर 1960 को स्थापना किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रख लीजिएगा, लेट श्री राय बहादुर हरकचंद जैन के द्वारा जो साथियों इनकी स्थापना की गई थी। इन्हें जो है साथियों फाउंडर ऑफ FJCCI कहा जाता है। फाउंडर ऑफ FJCC कौन है? तो लेट श्री राय बहादुर हरकचंद जैन हैं। ठीक है, और इनको जो स्थापित किया गया था 15 सितंबर 1960 को, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर छठा। झारखंड सरकार ने किस स्थान पर 11 पार्क की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता जो साथियों ज्ञापन हस्ताक्षर किए से आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ये देवघर में कब किया था? तो ध्यान रख लीजिएगा 2012 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां। झारखंड में प्रसिद्ध टाइगर हिल जो है साथियों, टाइगर हिल को और किस नाम से जाना जाता है? ये जो आप चित्र देख सकते हैं ये टाइगर हिल है। इसे मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। मोराबादी हिल जो ये है, इसकी कुल ऊंचाई जो साथियों 300 फीट की कुल ऊंचाई है। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 8वां है। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? झारखंड की शुरुआत कब से मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेसोलिथिक युग मानी जाती है। झारखंड के इतिहास के रूप में अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो मेसोलिथिक युग मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है। यहाँ से सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो सवाल क्या बनेंगे हम यहाँ आप लोगों को बताने वाले हैं। झारखंड जो साथियों इसमें से ये जो नदियाँ हैं इनसे सवाल आपके कई बन जाते हैं। तो ये सवाल जो पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम जो है वो छोटा नागपुर जो कि आपका पलामू जिले से होती है। और इसका कुल लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई जो है वो 592 किलोमीटर हो जाता है। और ये जो साथियों इसका मुहाना अगर बात करते हैं, यानी कि विलय कहाँ पे हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हुगली नदी इनका जो है वो मुहाना हो जाता है। और एक और है जो आपने कभी शायद नहीं सुना होगा, तो ध्यान रखिएगा, रूप नारायण जो है, रूप नारायण नदी। इन दोनों नदी का इनका मुहाना है, ध्यान रखिएगा। इसका कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। और दामोदर नदी पे जो साथियों कितने बांध बने हुए, कौन कौन से बांध बने हुए, ध्यान रख लीजिएगा ये आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है दामोदर नदी पर बने बांध क्या क्या है। तो पहला जो है आपका एक है बराकर नदी पे जो बना हुआ है, बराकर नदी पर जो बना हुआ है कौन सा? तिलैया बांध। ठीक, दूसरा जो होता है आपका कुनार बांध। तीसरा नोट कर लीजिएगा मैथन बांध।
चौथा नोट कर लीजिएगा आप लोग, पंचेत बांध। ये 4 बांध जो है साथियों, ये दामोदर नदी पर जो है वो बने हुए हैं। ये सभी बांध इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10वां है, 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या। तो इस पूर्ण टोटल भाषा जो है वो 22 है, 8वीं अनुसूची, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 है, जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षक को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ओलन बाहा। ओलन बाहा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। और इन्हें कब सम्मानित किया गया था, ये जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रख लीजिएगा 4 नवंबर 2017 को, ठीक। आगे बढ़िए, सवाल नंबर जो है 12, झारखंड की आयरन लेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में ये जो है, और इस चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है जोबा मुर्मू है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये एक स्कूल शिक्षिका जो है, ठीक है। अब आगे जो है ये जो है वो झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती हैं, ठीक है। तो झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती हैं, वो कौन है, इनका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा दयामणि बारला, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दयामणि बारला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जो स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन जो है वो ये सही उत्तर हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने जो साथियों ये आदिवासी विद्रोह का जो है वो नेतृत्व किया था, और इन्होंने ही स्वतंत्रता के पूर्व जो ब्रिटिश आर्मी चीफ को जो है वो घायल करने में सफल हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल नंबर 14 जो है, किंवदंती के अनुसार जो साथियों किस सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक जो है वो घोषित किया था, ठीक है। तो ये कौन सा सदी था, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 10वीं सदी में जो साथियों किंवदंती के अनुसार जो साथियों ये 10वीं सदी में उड़ीसा के राजा जो थे, राजा जय सिंह देव ने झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, स्वयं को खुद जो है वो घोषित कर दिया गया था, ठीक है, कि हम ही हैं झारखंड के शासक, ठीक है। तो ये खुद से ही घोषणा जो है वो कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल नंबर 15, कर्मा त्यौहार के दिन श्रद्धालु लगभग कितने घंटे का उपवास जो है वो रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कर्मा त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है, ठीक है। तो श्रद्धालुओं के द्वारा जो साथियों लगभग कितने घंटे का उपवास रखा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन सी, 24 घंटे का उपवास रखा जाता है। और कर्मा त्यौहार जो है साथियों ये अपने भाइयों के लिए जो साथियों किया जाता है ये त्यौहार, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर जो है वो 16, सभी कितने ऐसे ICC की प्रमुख ट्रॉफियां हैं जो अर्जित करने वाले जो MS धोनी के विश्व में सबसे एकमात्र कप्तान है, ठीक है, विश्व में से एकमात्र ऐसा कैप्टन है जो MS धोनी है। कितने ऐसे प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित किए हैं इन्होंने। तो इसका सही उत्तर आप चित्र में भी देख करके लगा सकते हैं, 1 2 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 जो साथियों सभी 3 ICC के प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित करने वाले MS धोनी विश्व में एक मात्र ऐसे कैप्टन यानी कि कप्तान हैं, ठीक है। पहला जो हुआ था वो T20I, ठीक है, T20I वर्ल्ड कप जो 2007 में हुआ था, ठीक है, ये जीते थे और ये ट्रॉफी एज अ कैप्टन इन्हें प्राप्त हुआ था। दूसरा था आपका ODI जो कि आपका 2011 में हुआ था, ठीक है, 2011, ठीक है। और तीसरा जो था वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है ना, चैंपियंस ट्रॉफी जो था, ठीक है, ये कब हुआ था, तो 2013 में, ठीक। तो ये चीज़ें नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल लग रहा है आप लोगों के लिए, हेल्पफुल ही है, ठीक है। ये आपका जो सीरीज चल रहा है वो हेल्पफुल है बहुत ही आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, नोट करते चलिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाव से है, किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन जो है आपका डी छोटा नागपुर पठार से है। झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक प्रभाग जो है वो छोटा नागपुर पठार से ही है। ठीक है, किससे है? तो छोटा नागपुर पठार से ही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओल चिकी लिपि, ध्यान रख लीजिएगा, ओल चिकी लिपि के बारे में सही नहीं है, सही जो है वो नहीं है। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित की गई थी, ये सही है। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये रघुनाथ मुर्मू के द्वारा विकसित की गई थी, यानी कि आविष्कार जो किया था इस ओल चिकी लिपि का वो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा विकसित किया गया था। कब? तो ध्यान रख लीजिएगा, ये 1925 की बात है, इन्होंने आविष्कार किया था ओल चिकी लिपि का। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन बी जो है, ये जो है यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी गलत है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो साथियों मुख्य रूप से ओल चिकी एक भारतीय लिपि है, नोट कर लीजिएगा, ये एक भारतीय लिपि है। ठीक है, भारतीय लिपि है जो संथाली भाषा, कौन सी भाषा? तो संथाली भाषा लिखने के लिए यूज किया जाता है इसका। ठीक है, संथाली भाषा को लिखने के लिए यूज किया जाता है, और ये लिपि जो साथियों बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये आप चित्र में जो देख सकते हैं, ये जो लिखी गई है ये ओल चिकी है। ठीक है, ये ओल चिकी आपकी लिपि है, ये ओल चिकी लिपि से लिखी गई कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 है, झारखंड क्रांति दल की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों 1990 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप लोग ये बताएंगे हमें कि झारखंड क्रांति दल की स्थापना किसने की थी। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं हमें पता चलेगा, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट करके ये बोलेंगे कि झारखंड क्रांति दल की स्थापना किसने की थी, क्योंकि पिछले जो सीरीज में हम करवाए थे झारखंड क्रांति दल से रिलेटेड आपका जो है वो हम करवाए थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ये बता दीजिए सिर्फ कि झारखंड क्रांति दल की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ये जो क्रांति दल का स्थापना हुआ था 1990, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, सवाल नंबर 20, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड उच्च न्यायालय जो है। ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इस सीरीज को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। जो है आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेएसएससी का हो या फिर जेपीएससी का हो, ठीक है, आपका नज़दीकी एग्ज़ाम जो है साथियों वो आपका सीडीपीओ है, ठीक है, और आपका हाई कोर्ट असिस्टेंट का है, जेएसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम जो बहुत ही जल्द होने वाला है, ये नोट कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द आपका 1 से 2 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम हो सकता है, नोट कर लीजिएगा ये चीज़ें, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़, और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए, मैंने आपको कहा कि 12 मई से आपका करंट अफेयर का जो है वो 12 मई से आपका करंट अफेयर का जो कि झारखंड का रहेगा। और अगर आप बोलेंगे तो आपका यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, जो आपका सीडीपीओ में पूछेगा वो आपका राज्य स्तर से पूछेगा, ठीक है, यानी कि स्टेट पूछेगा, ठीक है, नेशनल पूछेगा, ठीक, नेशनल पूछेगा और इंटरनेशनल भी पूछेगा आपसे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल ये तीनों का करंट अफेयर आपको एक साथ मिल जाए, तो आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन ही नहीं, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट भी आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है, थ्योरी और प्लस आपका एमसीक्यू, ठीक है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू हम लोग करेंगे। थ्योरी ऐसा नहीं कि आप लोगों को जो है वो बोरिंग लगे, नहीं, हम आप लोगों को पॉइंट वाइज थ्योरी बताएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सेट करेंगे, और किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि इस सीरीज़ का नेक्स्ट क्लास होगा। और बहुत ही जल्द जो आपका सीडीपीओ का जो पेपर 1 है, सीडीपीओ का जो आपका पेपर 1 है, ठीक है, जो आपका हो गया ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इससे सवाल जो आपके बनेंगे,
इसका टोटल जो मैं आपका सेट प्रैक्टिस भी लाने वाला हूँ, जो कि टोटल आपका 100 प्रश्न का रहने वाला है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इस सब चीज़ों को आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द मैं लाने वाला हूँ। और जो CDPO का एग्ज़ाम होने वाला है वो 5 जून से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा इस सभी चीज़ों को। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।